Hello, my children. Today we will discuss about our science chapter 13 changes फिजिकल एंड केमिकल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग साइंस के अपने 13वें चैप्टर परिवर्तन के बारे में जानेंगे, जिसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे, what is changes? That means you already see so many changes about your atmosphere, about your surrounding. Just like you can see here, the picture. जैसा कि आप अपने घरों में देखते हो, दूध से दही बनाई जाती है। The curd भी by milk. बीजों का जमना आपने देखा होगा। कोई बीज होता है, उसमें अंकुरण होता है, तो बीज जैसा पहले दिखता था, अभी उसका रूप बदल गया है। घर में कोई चीज बनती रहती है, चाय बनती रहती है, दूध खौलता रहता है, तो पहले आपने दूध स्टोव पर रखा, धीरे धीरे वो गर्म होता है, उसमें से भाप निकलती है, टाइम बाय टाइम वह खौलने लगता है। दैट इज बॉइलिंग। दीपावली अथवा होली के मौके पर आप पटाखे छुड़ाते हो, तो सिंपल सा पटाखा जो आप लेते हो, उसमें फिर आप तीली लगाते हो और उसमें से चिंगारियां निकलनी शुरू होती हैं। दूसरा आप देख सकते हो, लकड़ियां जलाई जाती हैं, उसमें से आग निकलती है, दैट मीन्स ऊष्मा निकलती है और प्रकाश भी निकलता है। दूसरे पटाखे जो दीपावली में आप छुड़ाते हो, वो चेन के सदृश बना हुआ पटाखा, एक जगह आपने आग लगा दी और धीरे धीरे वो फूटना शुरू होता है। दैट मीन्स व्हाट यू सी, द मैटर changes their condition according to the situation. जो पहले जो हमारे पास मटेरियल था, उसमें परिवर्तन हुआ हर जगह, ये आप देख सकते हो। या और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में जब देखो मौसम बदलता है, सुबह आप निकले, धूप निकली हुई थी, अच्छे से स्कूल आए, लेकिन दोपहर होते होते कभी कभार बारिश के दिनों में बादल छा जाते हैं, रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है। थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि फिर बारिश होने वाली है या बारिश होने लगती है। तो लौटते समय जब आप घर लौटते हो, तो हमारे परिसर के बहुत सारी चीजें चेंज हुई रहती हैं। कोई चीजें भीग गई रहती हैं, तो कहीं पानी जमा हो जाता है। यह है एटमॉस्फेरिक चेंज, हमारे अगल बगल का चेंज। So therefore, you can see so many changes are there in our atmosphere, due to which our surrounding are also changed. And you can also say that the matters changes according to the situation. But here we start about the changes. तो क्या आप देखते हो कि ये सब क्यों होता है, इसका पीछे कारण क्या है? तो आप देखोगे ये चेंजेस जो है दो प्रकार से होते हैं। पहला,
नेचुरल चेंज होता है, नेचुरली उसमें चेंज हो जाता है। दूसरा माइंड मेड चेंज होता है, आदमी के द्वारा चेंज किया जाता है। आदमी कोई न कोई काम करता है जिससे उसके परिसर में, उसके आसपास की चीजों में परिवर्तन हो जाता है। So there are two changes. First one, natural changes, and second one, mind-made changes. But all changes are also, while it is natural or man-made, all changes are being the cause of two types. First one is physical, and second one is chemical. You just see where the physical changes take place. Where the physical changes take place. Can you tell about this? This is also that figure. Here is the milk which is boiled by the stove. Here also, and here milk. आप क्या कर सकते हो? ये जो चेंज हो रहा है, ये जो दूध खोलना शुरू किया, ये किसके कारण हुआ? तो आप बोलोगे कि ये तो आदमी द्वारा किया जा रहा है, हम लोगों द्वारा किया जा रहा है, हमने खुद किया, हमने खुद दूध को स्टोव पर रखा, स्टोव चलाया और उसमें से उष्मा निकलने के कारण धीरे धीरे उसमें चेंज हुआ और वो दूध धीरे धीरे गर्मी पा करके उष्मा की वजह से खोलना शुरू किया. ओके, बट हियर वेयर यू ट्राई टू मेक कर्ड फ्रॉम द मिल्क, यहाँ आपने दूध रखा, दूध से फिर उसका दही बनाने का प्रयास किया. क्या दूध से दही जो बना उसमें आपने कुछ किया? नो, सिंपली वी मिक्स्ड some curds, 1 or 2 spoon curd with milk and stay or some place. केवल हम क्या करते हैं, दूध में थोड़ी सी दही मिला करके उसे रख देते हैं और हम सुबह देखते हैं कि सारा का सारा दूध दही में परिवर्तित हो चुका है. इसी तरह अगर इस एग्जाम्पल को देखो, जहाँ बीज था, ये सारा कोई दाना था, कोई ग्रेन्यूल्स है, ये क्या हुआ, जमीन में बोया गया होगा और वहां से इसमें से अंकुर निकलने शुरू हुए, अंकुरण होना शुरू हुआ, बीज से दूसरा पौधा निकलने की तैयारी हुई. तो क्या आदमी ने इसमें किया कुछ, इसके अंकुरण के लिए कुछ सहायता करी? नो, only the man provide that situation, not to do anything. केवल सिचुएशन ऐसा था कि उसको मट्टी, पानी और धूप और हवा ये मिलनी चाहिए, इसका हमने ध्यान रखा. तो हमने देखा कि उस बीज से भी अंकुरण होना शुरू हुआ. ऐसे ही अपनी हथेली पर हमने बर्फ रखा, हथेली पर आपने बर्फ रखा, थोड़ी देर बाद आप देख रहे हो कि उस बर्फ में से पानी निकल करके धीरे धीरे बूंदों के रूप में गिरने लगा. यहाँ ये जो मसाले थे, ये जो पटाखे हैं, इसमें हमने कुछ किया? यस, हमने इसको क्या किया, लौ दिया, तेजी से इसको जलाया तो ये जल गया.
So you consider that so many changes are there in our atmosphere. Some of them by nature, where this one by nature, this one by nature, this one by nature, while the lower one is by man-made. Okay? Now, you choose. Can you choose what is there? Can you think about these seven changes? What are there? क्या आप सोच सकते हो ये जो 7 प्रकार के यहाँ हमने परिवर्तन देखे, ये जो परिवर्तन देख रहे हैं, इसमें किस तरह का परिवर्तन हो रहा है? तो आप देखोगे कि कुछ की केवल बाहर से चेंजिंग हो रही है, केवल उनके रूप में परिवर्तन हो रहा है, और उसका अंदर से परिवर्तन हो रहा है। मतलब ऐसे परिवर्तन जिसमें केवल वस्तु का आकार बदल जाए, लेकिन उसके गुण में कोई फर्क नहीं आए, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दैट वह मैनमेड भी हो सकता है अथवा नेचुरल भी हो सकता है। दूसरा, ऐसा परिवर्तन जहां वस्तु की प्रकृति, उसका आकार बदलने के साथ साथ कोई नई चीज बन जाती है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ओके, उसे आप रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। So, in this figure, how many changes are chemical and how many changes are physical? Therefore, first you can see जहाँ आपने बर्फ रखा था वह पिघल करके पानी बना। क्या पानी से बर्फ बनेगा? यस, पानी से फिर बर्फ बन सकता है। ओके, नाउ हियर यहाँ बीज से उसका अंकुरण हो रहा है, तो क्या यह अंकुर फिर से बीज बनेगा या यह बीज फिर से वापस अपनी स्थिति में आएगा? नहीं, इसके जैसा बीज बनेगा, लेकिन पहले वो पौधा बनेगा, फिर वहां से दूसरे बीज निकलेंगे। यह बीज स्वयं अपनी स्थिति में नहीं आएगा। दूध से, मिल्क से आपने कार्ड बनते हुए देखा, दही, क्या इस दही से फिर से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। ओके, therefore these two types of changes are said to be chemical changes because यह फिर से परिवर्तित होकर के अपनी स्थिति में नहीं आएगा। If you have any rubber band, कोई अगर आपके पास रबर बैंड है, उसको आप खींचो, उसको आपने खींचा, तो क्या होगा? रबर बैंड को खींचने पर क्या होता है? वह फैल जाता है। तो क्या वह अपनी पुरानी स्थिति में आ सकता है? यस, उसको जैसे ही हम छोड़ेंगे वह अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। देन व्हाट changes there? There is physical change, भौतिक परिवर्तन है। कंसीडर करो, किसी पौधे से एक पत्ता टूट के गिरा, तो what types of changes there?
देयर इज केमिकल चेंज। क्योंकि पुनः वह पत्ता किसी भी स्थिति में अपने उस तने से जुड़ नहीं सकता। तो ये जो दो प्रकार के आप चेंजेस देख रहे हो, परिवर्तन देख रहे हो, इसमें से एक को रिवर्सिबल और दूसरे को इरिवर्सिबल कहते हैं। दैट मीन्स यू कैन सी हियर physical changes is a reversible changes. Reversible means जैसे ice to water and this also ice water and water to ice को हीट दिया, उसको गर्मी मिली तो वाटर में परिवर्तित हो जाता है, और इसको हमने क्या किया, कूल किया, ठंडा किया वाटर को, तो फिर से क्या आइस बन गया। दिस टाइप्स ऑफ प्रोसेस, इस तरह का जो परिवर्तन होता है, चेंजेज होता है, जो परिवर्तन होता है उसे हम रिवर्सिबल कहते हैं, पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। यह फिजिकल चेंजेस का सबसे बड़ा पहचान है। दूसरा, अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करें, केमिकल चेंजेस is not a reversible or you can say chemical changes are irreversible. That means अगर आपने मिल्क हीट दिया तो, या इसको बॉयल किया, बॉइलिंग दिस, तो क्या हो गया, यह मिल्क बना with some other things. But it cannot be, यह पुनः वापस मिल्क नहीं बन सकता। ओरिजिनल मिल्क जो ठंडा मिल्क था वह पुनः वापस नहीं आ सकता, बल्कि इसके हो सकता है इसकी फिजिकल स्थिति सही हो, मिल्क जैसा दिखता था वैसा दिखे, लेकिन इसका स्वाद बदल जाएगा, इसकी क्राइटेरिया बदल जाएगी। तो हीट देने से मिल्क बना, जो ये मिल्क बना, एक खौरा हुआ मिल्क या बॉयल किया हुआ मिल्क पुनः से अपनी अवस्था में नहीं आ सकता।
दूसरे भी आप इसके उदाहरण दे सकते हो। दूसरे उदाहरण क्या हो सकते हैं? कभी आपने ये जो पटाखा जलाया, पटाखा भी आपने देखा कि आपने इसमें पटाखा जलाया। This is also doesn't return in its original position. ये क्या होगा? Its original position. Original position. ओके, तो हमने क्या समझा कि जो हमारे परिसर में चेंजेस होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। हर रोज प्रतिदिन हमारे परिसर में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, और वो हम देखते हैं अपने नजरों से। ठीक है, हमने उस पर गौर नहीं किया होगा, हमने उसे ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो परिवर्तन होते रहते हैं। उसमें से कुछ परिवर्तन ऑटोमेटिक होते रहते हैं, कुछ परिवर्तन कैसे होते हैं? ऑटोमेटिक नहीं होकर के मनुष्य द्वारा किए जाते हैं। जैसे कोई आयरन रॉड है, तो हम अगर उसके मैकेनिक के पास जाएंगे तो उसे गर्म करके दूसरे तरह के औजार बनाता है। तो आयरन के औजार बनाना ये कोई कैसा चेंज है? यू कैन इजीली से दिस इज द फिजिकल चेंजेस। बिकॉज आयरन का चलो रॉड है, उसका हमने हसिया बना लिया, कोई भी तलवार बना लिया, छुरी बना लिया, फिर से उसे हम गर्म करके आयरन के रूप में ला सकते हैं। बट अगर हमारे घर में कुपी पड़ी हुई है, कुदाल पड़ा हुआ है, या दूसरे ऐसे ही आयरन के दूसरे औजार पड़े हुए हैं, अगर उस पर जंग लग गया तो आप उसे कहेंगे वहाँ केमिकल परिवर्तन, केमिकल चेंजेस हो गया। क्योंकि जब किसी आयरन रॉड में जंग लग जाएगा तो पुनः वह जंग लगा हुआ पार्ट फिर से अपने वापस स्थिति में नहीं आ सकता। बिकॉज देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शन takes place. There chemical reaction takes place, you can see. Therefore, there cannot be returned the actual original iron rod. Therefore, there is the chemical changes. So, today, आज हम लोग बस यहीं तक देखेंगे। हमने क्या देखा? चेंजेस के बारे में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दैट? दैट इज 2 टाइप्स, नेचुरल चेंज एंड मैन-मेड चेंज। These 2 changes are either it physical or it chemical. यह फिजिकल भी हो सकता है अथवा केमिकल भी हो सकता है। तो कल आपको इससे संबंधित 5 भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के नाम लिख करके लाना है। That's all. This is the today's lecture. Okay, bye.